वेलकम टू ऑनलाइन सिंप्लिविटी। आज हम सीखेंगे कि एग्ज़ाम पेपर कैसे बना सकते हैं हम गूगल फॉर्म से। तो चलिए जानते हैं पहला स्टेप। पहला स्टेप ये है कि आप जो आपके गूगल फॉर्म पे जो सवाल आप अपने स्टूडेंट से पूछना चाहते हैं वो आप पहले टाइप कर लीजिए इसके अंदर। तो आइए बढ़ते हैं गूगल फॉर्म की तरफ। तो ये है हमारा फॉर्म, डेमो फॉर्म। और डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए मैंने इसमें पहले ही सारे सवाल लिख दिए हैं। जो सबसे पहला सवाल मैं जानना चाहूँगा मेरे स्टूडेंट से, वो है उनका स्टूडेंट का नाम। तो सबसे पहले नाम सिलेक्ट करें, फिर उसको शॉर्ट आंसर पे क्लिक करें और इस चीज़ को आप रिक्वायर्ड सेक्शन कर लीजिए, इस चीज़ को आप रिक्वायर्ड कर लीजिए। फिर दूसरा क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे रखा है वो है रोल नंबर। अगेन इसको शॉर्ट आंसर रखा है और इसका ऑप्शन को रिक्वायर्ड रखा है। फिर यू कम डाउन टू द क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन आप वाकई अपने स्टूडेंट से पूछना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे दो सवाल रखे हैं डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए। रेनबो में कितने कलर होते हैं और दिन में कितने घंटे होते हैं। ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप। उसके बाद हम ये करने वाले हैं कि हम जाएंगे सेटिंग सेक्शन में और यहाँ पे हम कलेक्ट करेंगे सारे स्टूडेंट्स की ईमेल एड्रेस, ये कंपलसरी होगा। और हम लिमिट टू वन रिस्पॉन्स पे भी क्लिक करेंगे ताकि कोई एक बार साइन इन करके एक ही बार इस फॉर्म को भर सके। तो ये जो सेटिंग गियर है आपको इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको आके क्लिक करना है कलेक्ट ईमेल एड्रेस पे और फिर उसके बाद आपको क्लिक करना है लिमिट टू वन रिस्पॉन्स। तो ये ईमेल एड्रेस करेक्ट करने से ये होगा कि जब आपके स्टूडेंट अपना फॉर्म भर देते हैं, ये आपके सारे सवालों के जवाब भर देते हैं और जब आप आपके इस आंसर पेपर को एवेल्यूएट करेंगे, तो जब आप उनको स्कोर भेजेंगे तो आपको उनके ईमेल एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए हम कलेक्ट कर रहे हैं उनका ईमेल एड्रेस। साथ ही हम लिमिट रिस्पॉन्स पे क्लिक इसलिए कर रहे हैं ताकि कोई भी स्टूडेंट इस फॉर्म को सिर्फ एक बार ही भर सके, 2 या 3 बार नहीं। इसके बाद जो ये नीचे ऑप्शन आप देख रहे हैं एडिट फॉर सबमिट, एडिट आफ्टर सबमिट, इस पर आप क्लिक मत करना ताकि एक बार आपके स्टूडेंट ने जो आंसर दे दिया वो हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो जाएगा। उसके बाद आप आ जाइए प्रेजेंटेशन पे और क्लिक कीजिए शो प्रोग्रेस बार पे। इससे आपके स्टूडेंट्स को पता चलेगा कि कितने क्वेश्चंस अभी बाकी है। ठीक है, अब हमारे 3 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चौथे स्टेप पे आएंगे, दैट इज़ मेक अ क्विज़। तो हम वापस से यहाँ पे आएंगे और इस क्विज़ सेक्शन पे क्लिक करेंगे और ये जो आप देख रहे हैं पहला ही ऑप्शन मेक दिस अ क्विज़, इसे आपको चेक करना है, इसे आपको ऑन कर देना है। तो इससे आपका ये क्वेश्चन पेपर बन जाएगा एक क्विज़ पेपर। तो जैसे गूगल फॉर्म एक क्विज फॉर्म बन जाता है, आप नीचे देखेंगे कि यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन है इमीडिएटली आफ्टर द सबमिशन, रिलीज मार्क्स इमीडिएटली आफ्टर द सबमिशन, तो इसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये जो दूसरा ऑप्शन आप देख रहे हैं लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो फिर ये फॉर्म आपके स्टूडेंट्स का ईमेल एड्रेस मैंडेटरीली लेगा, कंपलसरी हो जाएगा उनसे ईमेल एड्रेस लेना, ताकि जब आपके टीचर इस फॉर्म को एवेल्यूएट कर लेंगे तो उस ईमेल एड्रेस पे बच्चों को वो स्कोर भेज सकते हैं। बट अभी फ़िलहाल डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए मैं सिलेक्ट करूँगा इमीडिएटली आफ्टर सबमिशन। उसके बाद आप इसको सेव कर दीजिए। इसके बाद हम इस फॉर्म के अंदर असाइन पॉइंट्स एंड असाइन करेक्ट आंसर करने वाले हैं। तो अभी वो क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखें, अगर अब आप ध्यान से देखें तो जब आपने इस फॉर्म को क्विज बनाया था तो यहाँ टॉप राइट पे आपको एक मैसेज दिख रहा है टोटल पॉइंट्स रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये है कि अभी आपको पॉइंट्स अलॉट करने होंगे। जो भी सारे क्वेश्चन आपने सेट किए हैं इस फॉर्म में, उन सारे क्वेश्चंस को आपको पॉइंट्स अलॉट करने होंगे। तो ये पहले सवाल में है जहाँ पे लिखा है हाउ मेनी कलर्स इन अ रेनबो, यहाँ पे आपको दिखेगा ब्लू कलर में, यहाँ नीचे दिया हुआ है आंसर की। तो जब आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कहेगा पॉइंट्स ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे मैं इस सवाल को 10 पॉइंट अलॉट कर देता हूँ। पॉइंट्स अलॉट करने के बाद अब आपको करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना होगा। तो ये जो सवाल है हाउ मेनी कलर्स इन अ रेनबो, यहाँ पे मैं पहला आंसर सेलेक्ट कर लेता हूँ 7 कलर्स। ठीक है, तो जब आप पॉइंट्स और करेक्ट आंसर क्लिक कर लेते हैं, अलॉट कर देते हैं, उसके बाद आप डन पे क्लिक कर दीजिए।
उसके बाद आप दूसरे क्वेश्चन पे आ जाइए, हाउ मेनी आवर्स इन अ डे। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह आपको अगेन यहाँ पे पॉइंट्स अलॉट करने हैं, तो यहाँ पे आप पॉइंट्स अलॉट कर दीजिए और उसके बाद आप सही आंसर सेलेक्ट कर लीजिए। तो अब यहाँ पे जो मैंने सवाल रखा है वो है हाउ मेनी आवर्स इन अ डे, तो उसका आंसर हो जाएगा 24। एंड उसके बाद अगेन आप इस पे डन करके इस चीज़ को आप सेव कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि अभी आपका पहला सवाल और दूसरा सवाल दोनों ही इसके अंदर पॉइंट्स और करेक्ट आंसर अलॉटेड है। तो अब आपने आपका जो बेसिक फॉर्म है उसे आपने कॉन्फ़िगर कर लिया है। तो अब इसके बाद आपको ये करना है कि आपको अभी यहाँ पे एक ऐड ऑन ऐड करना है जिसका नाम है फॉर्म प्रेजेंटर। तो आइए मैं आपको बताता हूँ उसे कैसे ऐड करना है। तो ये जो आप ऊपर टॉप राइट पे यहाँ पे जो आप 3 वर्टिकल डॉट देख रहे हैं उस पर क्लिक कीजिए और फिर नीचे आके यहाँ पे जो ऐड ऑन का ऑप्शन है इस पर क्लिक कीजिए। कुछ देर में यहाँ पे एक छोटी सी विंडो पॉपअप होगी जो ऐड ऑन की विंडो होगी। यूजुअली इस विंडो को लोड होने में कम से कम 10 से 12 सेकंड का टाइम लगता है। उसके बाद आपको सारे ऐड ऑन्स जो गूगल में हैं वो सारे आपके सामने डिस्प्ले हो जाते हैं इसके अंदर। आई थिंक मेरा इंटरनेट स्लो होने की वजह से इसे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है। यूजुअली तो ये 10 से 15 सेकंड में लोड हो जाता है, तो थोड़ी देर और रुकते हैं। अदरवाइज़ फिर मैं इस पेज को रिफ़्रेश करूँगा और शुरुआत से शुरू करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे वापस से ऐड ऑन्स पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो मैं फिर से ऐड ऑन्स पे क्लिक करता हूँ एंड ये जो अभी आपके सामने विंडो ओपन हुई है ये है ऐड ऑन की विंडो। अब यहाँ पे आपको सारे ऐड ऑन्स मिल जाएंगे जो गूगल फॉर्म में इस्तेमाल होता है और हमें जो ऐड ऑन चाहिए वो मैं अब आपको सिलेक्ट करता हूँ इसके अंदर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे टाइप करना है फॉर्म प्रेजेंटर और जैसे ही ये फॉर्म प्रेजेंटर आ जाता है तो आपको ये फॉर्म प्रेजेंटर पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो अब आप फॉर्म प्रेजेंटर पे क्लिक कीजिए और जैसे ही ये ओपन हो जाता है यहाँ पे आपको कहेगा इंस्टॉल करने के लिए, तो इसे आप इंस्टॉल कर दीजिए। जैसे आप इस पे इंस्टॉल बटन पे क्लिक करेंगे एक और छोटी विंडो पॉपअप होगी जो आपसे परमिशन मांगेगी इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए, तो आप इसे सारे परमिशंस दे सकते हैं। इंस्टॉलेशन करने के बाद पहला स्टेप ये है कि आपसे पूछेगा आपका ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पे अभी आपको आपका ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करना होगा, जो आप इसको प्रोवाइड कर सकते हैं, काफ़ी सेफ है। ईमेल एड्रेस सिलेक्ट कीजिए आप और उसके बाद ये कुछ सेकंड और लेगा, 10 से 15 सेकंड लगेंगे और उसके बाद आपको एक नया विंडो पॉपअप होगा जिसके अंदर आपको उसे और ज़्यादा परमिशन देने होंगे जैसे कि अलाउ टू एक्सेस योर गूगल अकाउंट, तो वो परमिशन भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं स्क्रॉल करता हूँ और इसे अलाउ पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद ये इंस्टॉल होगा। अगेन आपको यहाँ पे 10-15 सेकंड वेट करना होगा और जैसे आप ये देख रहे हैं फॉर्म प्रेजेंटर हैज़ बीन इंस्टॉल्ड का हमें ऑप्शन आ गया है। तो बस इतना ही सिंपल प्रोसेस है। आपको आपका ईमेल आईडी यहाँ पे देना है, आपको परमिशन अलाउ करने हैं और ये इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे डन पे क्लिक कर दीजिए। अब आप इस विंडो को क्लोज कर दीजिए और आप जो यहाँ पे देख रहे हैं एक नया आइकन पॉपअप हो रहा है ऐड ऑन का, तो उस पर आपको अब क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप फॉर्म प्रेजेंटर पे क्लिक कर लिए। आई थिंक ये सही से इंस्टॉल नहीं हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसे रिफ़्रेश कर देता हूँ और आप वापस से यहाँ पे क्लिक कीजिए ऐड ऑन पे, फॉर्म प्रेजेंटर पे। तो जब हम इसमें क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें पूछता है सेटअप, तो हमें उस पर क्लिक करना है और ये जो आप एक छोटा सा विंडो देख रहे हैं राइट में, यहाँ पे आपका फॉर्म का टाइमर आपको सेटअप करना है। तो जब ये सेटअप ओपन होगा तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। अब जो सबसे पहला ऑप्शन आप देखेंगे वो है चेंज इमेज, इसे हमें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन आप देखेंगे वो होगा
वेलकम मैसेज, हमें उसकी भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधे जाएंगे टाइम कंट्रोल की तरफ। कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो एप्लीकेशन है ये सही से इंस्टॉल नहीं होता है, बट इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली इसे क्लोज कर देना है और एक नया तरीके से इसको वापस से आपको ऑन करना है। सिंपली आप बस ऐड ऑन पे क्लिक कीजिए एंड इसे वापस से दोबारा एक बार ओपन कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि एक या दो बार जब आप इसको ट्राई करते हैं उसके बाद ये प्रॉपरली वर्क करना शुरू हो जाता है। ये प्रॉब्लम आपको सिर्फ इनिशियली आती है, ये आपको बार बार नहीं आएगी। सिर्फ फर्स्ट टाइम जब आप सेटअप करते हैं तब आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो जैसे ये अभी वापस से ओपन हो गया है और आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है। चेंज इमेज, जैसे मैंने आपको पहले बताया, चेंज इमेज, वेलकम नोट, थीम वगैरह। पर इसका जो पहला वर्जन था, आई थिंक ये इसका नया वर्जन है जो आई थिंक ये साल ही लॉन्च हुआ है। पर इससे पहले जो इसका पुराना वर्जन था उसके अंदर इतने सारे ऑप्शंस कस्टमाइजेशन के अवेलेबल थे नहीं। सिर्फ और सिर्फ आप आपका टाइमर सेट कर सकते थे। और यहाँ जब मैं देख रहा हूँ तो काफ़ी अपग्रेड हो गया है। आप आपका यहाँ पे चेंज इमेज कर सकते हैं। ये जो गूगल फॉर्म का आइकन है उसकी जगह पे आप कोई दूसरा आइकन दे सकते हैं। और आप यहाँ पे कस्टमाइज वेलकम मैसेज रख सकते हैं आपके स्टूडेंट्स के लिए। तो काफ़ी ऑप्शंस यहाँ पे बढ़ चुके हैं। देखिए, तो अब यहाँ पे जो हम देख रहे हैं हमारे सामने ऑप्शन आ गया है इनेबल टाइमर इन द फॉर्म, इनेबल फॉर्म। तो यहाँ पे हम दो ऑप्शन हमें दिख रहे हैं, एक है ऑलवेज और एक है स्पेसिफिक। तो यहाँ पे हम रखेंगे ऑलवेज और जो टाइमर है उसको मैं सेट कर देता हूँ 5 मिनट्स में, बिकॉज दो सवाल के जवाब देने के लिए 5 मिनट्स मोर देन इनफ है। टाइमर सेट करने के बाद आपको दो ऑप्शन और दिखेंगे। पहला है अलाउ ब्रेक और दूसरा है अलर्ट बिफोर मिनट, 1 मिनट 2 मिनट जो भी आप सेट करते हैं। तो अब इससे क्या होगा कि अगर आप आपके स्टूडेंट को ब्रेक देना चाहते हैं एक या दो ब्रेक, तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे सिर्फ एक अलर्ट मैसेज देना चाहते हैं कि भाई 1 मिनट पहले आप बताना चाहते हैं कि आप फॉर्म 1 मिनट में बंद हो जाएगा, तो आप अलर्ट बिफोर 1 मिनट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एक बार आपने जब ये टाइमर को सेट कर दिया उसके बाद आपको यहाँ पे आना है, सेव करना है। सेव करने के लिए आपको क्लिक करना है पब्लिश फॉर्म। ठीक है, जैसे ही आप पब्लिश फॉर्म पे क्लिक करते हैं उसके बाद ये लगभग 10 से 20 सेकंड का टाइम लेगा और आपने जो भी कॉन्फ़िगर किया है आपने ये छोटे से विंडो में, वो सारी सेटिंग्स इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। और उसके बाद आपको एक ये छोटा सा आइकन दिख रहा है कॉपी का, इसे आप क्लिक कर लीजिए, कॉपी टू क्लिपबोर्ड पे। ये वो लिंक है जो आप आपके स्टूडेंट्स के साथ शेयर करेंगे, आपके फॉर्म की लिंक है ये। तो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये लिंक जब आप पेस्ट करेंगे नए विंडो में तो आपका ये जो फॉर्म है वो किस तरह से आपको दिखेगा। तो जब आप नए विंडो में इसको पेस्ट करते हैं और यहाँ पे जब हम एंटर करते हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा इसे लोड होने में, लगभग अगेन 10-20 सेकंड का टाइम लगेगा। और उसके बाद आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं वो है अगेन डेमो फॉर्म, फिर इस फॉर्म का आइकन। तो ये इस तरीके से आपको सामने दिखने वाली है। ये लिंक है जो आपके स्टूडेंट्स देखेंगे। और यहाँ पे आप टाइमर भी देख सकते हैं, 5 मिनट का है। तो बस इस पे अभी आपको क्लिक करना है और देखिए कैसे ओपन होता है। अब जैसे ही मैंने स्टार्ट दबाया तो यहाँ पे देखेंगे आपके टाइमर स्टार्ट हो चुका है। और ये टाइमर ऐसा है कि आप कुछ भी सेट कर सकते हैं, 5 मिनट 10 मिनट, आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर डिपेंड करता है ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस फॉर्म को फिल करते हैं, एज अ स्टूडेंट इसे फिल करते हैं। तो जो यहाँ पे हमें सबसे पहला सवाल पूछा जा रहा है वो है ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पे मैं अपना ईमेल एड्रेस भर देता हूँ, मोहम्मद अमेज़ोनर @gmail.com। अपना नाम फिल कर देता हूँ, मोहम्मद। और डेमो पर्पज़ के लिए मैं अपना रोल नंबर भी डाल देता हूँ यहाँ पे, रोल नंबर 3। और यहाँ पे जो पहला सवाल है उसको आंसर कर देते हैं। तो हाउ मेनी कलर्स इन अ रेनबो, तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ 7। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं गलत आंसर लिखता हूँ
हाउ मेनी आवर्स इन अ डे 20 लिख देता हूँ। तो अब मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ, और जैसे ही मैं अभी इसको सबमिट कर दूंगा तो लगभग कुछ सेकंड लगेंगे और फिर एक नया पेज ओपन होगा, जो है एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा, जैसे कि थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग, या जो आप देख रहे हैं आपके सामने, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। और अब मैं क्लिक करूँगा व्यू स्कोर्स। तो जैसे ही मैं व्यू स्कोर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक नया पेज ओपन हो जाता है, और यहाँ पे मेरा स्कोर आपके सामने आ जाता है। तो जैसे मैंने एक आंसर सही किया था और एक आंसर गलत, तो मेरा स्कोर है 10/20। तो ये देखिए, ये इस तरीके का आपको व्यू स्कोर का जो पेज है वो इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि एक आंसर सही है, एक आंसर गलत है। तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाती है अपने आंसर्स की। अब मैं इस छोटी विंडो को क्लोज कर देता हूँ, और हम अपने रिस्पॉन्सेज भी चेक कर लेते हैं, जो आपके टीचर, जैसे कि आपने अगर ये फॉर्म बनाया तो आप यहाँ पे आके रिस्पॉन्सेज चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्टली 25th वाला रिस्पॉन्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको सबसे ऊपर दिखेगा 10/20 पॉइंट स्कोर्ड, एंड यहाँ पे जो आप देख रहे हैं सेंटर में स्कोर नॉट रिलीज्ड। तो जैसे आप रिलीज स्कोर पे क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो पॉपअप होगी, जहाँ पे स्टूडेंट का ईमेल एड्रेस दिखेगा आपको। मेरे केस में यहाँ पे आपको दिख रहा है mohammadamazonner@gmail.com, और यहाँ पे आप सेंड ईमेल एंड रिलीज पे क्लिक करेंगे तो ये स्कोर जो है वो स्टूडेंट को पहुंच जाएगा। तो एज अ टीचर जब आप इस फॉर्म को नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको सारे आंसर्स यहाँ पे दिख जाएंगे, जैसे कि स्टूडेंट का नाम, उसका ईमेल एड्रेस, रोल नंबर, फिर जो क्वेश्चंस के आंसर वो स्टूडेंट ने दिए हैं वो सारे आपके सामने यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। तो इस तरीके से आप एक क्विज फॉर्म बना सकते हैं जो आप आपके स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए अब इसको समराइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले आपको सारे क्वेश्चंस लिख लेने हैं जो आप आपके स्टूडेंट से पूछना चाहते हैं। उसके बाद सेटिंग में जाके कलेक्ट ईमेल एड्रेस पे क्लिक करिए, और उसके बाद लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप प्रेजेंटेशन में आके शो प्रोग्रेस बार पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे आप टर्न क्विज मोड ऑन भी कर दीजिए। उसके बाद असाइन पॉइंट्स एंड असाइन करेक्ट आंसर, जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। उसके बाद आपको एड ऑन ऐड करना है फॉर्म प्रेजेंटर। उसके बाद जैसे ही ऐड हो जाता है आपको इस ऐड ऑन को सेटअप करना है, जो मैंने आपको सिखाया है इस वीडियो में। फिर उसे पब्लिश करना है और आपके स्टूडेंट्स के साथ उसे शेयर करना है, और फिर आखिरी में आप इसे प्रीव्यू कर लीजिए ताकि ये सही हो या कोई गलत है या कोई गलती है। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, अदरवाइज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।